Hello everyone, welcome in my YouTube channel Smart Education by Darshan Chaudhary. Today we will start chapter 5 of class 10. Chapter name is periodic classification of element. So let's start. देखिए बच्चे, आप सब जानते हैं कि आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मैटर अराउंड अस। तो मैटर अराउंड अस में आपने देखा था कि मैटर अराउंड अस इज़ जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में होती हैं, या वो कंपाउंड की फॉर्म में होती हैं, या फिर वो मिक्सचर की फॉर्म में होती है। और साथ में आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एटम जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आपको इतना आप पढ़ चुके हैं, क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में डू यू नो कि आज की डेट में एलिमेंट्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं हमारे नेचर में? तो 118 एलिमेंट्स आज की डेट में हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, और सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनमें से 98 एलिमेंट जो होंगे, 98 एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? नेचुरली अक्रिंग, वो नेचर की फॉर्म में ही पाए गए थे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद कि एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, तो जितने अलग अलग तरीके के एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे हैं तो अलग अलग तरीके की चीज़ें, अब आपसे बोला जाए आपको कई सारे आइटम्स खाने के लिए मिल जाएं तो आपको कितने तरह का टेस्ट मिल जाएगा? बहुत सारे तरह का टेस्ट मिलेगा आपको। उसी तरीके से जब साइंटिस्ट ने इतने सारे तरीके के एलिमेंट्स अगर डिस्कवर्ड किए या उन्हें मिले थे तो साइंटिस्ट गैदर का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। गैदर का मतलब क्या हो गया? कलेक्ट करना, कलेक्शन। तो उन्होंने क्या कलेक्ट किए? उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया। मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस बेस पर? एलिमेंट्स की बेस पर, एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उनकी जानकारी ली, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली उनकी। दे फाउंड, और उन्होंने ये भी पाया, दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज। उनको क्या पता लगा? उन्होंने ये क्या पाया कि बहुत डिफ़िकल्ट था कि ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट, कि सभी के बारे में जानना, सभी के बारे में याद रखना। कि आपको बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ बता दी जाएँ, या फिर आपको पता है 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट की अगर आपसे कहा जाए कि 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ लर्न करें 1 बाय 1, तो आप लर्न नहीं रख पाएंगे। तो इनको भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। तो दे स्टार्ट, तो उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने ना एक पैटर्न बनाने की कोशिश की उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब वो क्या चाह रहे थे कि उनसे कुछ ऐसी चीज़ बन जाए, ऐसी टेबल अरेंज हो जाए जिसके बेस पर वो आराम से अच्छे से उसको लर्न रख सकें। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी, तो इसी बेस पर कि उनको क्या बनाना था? उनको एक ऐसा पैटर्न अरेंज करना था जिनके बेस पर, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जिससे की वजह से वो इजीली लर्न रखी जा सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच, तो उस बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, वो सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी। इसके बाद आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ अरेंज नहीं होती है तो वो किस फॉर्म में है? वो रैंडम फॉर्म में है। रैंडम मतलब कि अगर मान लो जैसे कि हमारे पास ये सपोज दैट ये एक थैला है, ठीक है, एक बॉक्स हो गया इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने देखा कि ऐसे ऐसे करके कुछ पिंक बॉलें हैं, इसमें कुछ रेड बॉल भी हैं, कुछ इसमें येलो बॉल भी हैं, और कुछ इसके अंदर ग्रीन बॉल्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या सोचेंगे? अगर हमें इन सारी चीज़ों को सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इनको बाहर निकालेंगे सबको, और जो पिंक पिंक है उन्हें एक साइड में रख देंगे, फिर जो ग्रीन है उन्हें एक साथ रखेंगे, जो येलो है उनको एक साथ अरेंज कर लेंगे, और जो ब्लू, ये यहाँ पे जो अलग अलग कलर की हैं उनको हम उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पैटर्न बना लिया कि जो सेम टाइप की हैं उन्हें एक उसमें रख देंगे, और जो डिफरेंट टाइप की हैं उन्हें हम अलग में रखेंगे। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट के पास जो ये थे वो किस फॉर्म में थे? एकदम चायोस फॉर्म में। तो जो ये कंबाइन फॉर्म आप दिख रहे हैं, ये कंबाइन फॉर्म कैसी है? इसको हम बोलते हैं चायोस। चायोस का मतलब क्या होगा?
चायोस का मतलब होता है कि सारे के सारे रैंडमली हैं, सब गड़बड़ हो रखे हैं, अभी कोई पैटर्न में नहीं है। लेकिन जब इस पे स्टडी करके जब हमने इनको एक अरेंज कर लिया, एक पैटर्न बना लिया, तो अब हम इसको क्या कर रही हैं, क्लासीफाई कर रही हैं। जब हम किसी चीज़ को उन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पर अलग अलग अरेंज कर देते हैं तो वो अलग करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अलग करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन होती है। तो पहले जो साइंटिस्टों को ये मिले वो किस फॉर्म में मिले, चायोस की फॉर्म में ये मिले। पहले तो ये चायोस की फॉर्म में थे, अब ये जो चायोस की फॉर्म में है तो इनको क्या करना था, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना था, एक क्लासीफाई करना था इन सबको, ताकि उनको एक फिट उसमें कर सकें। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिसके बेस पर उनको सेपरेट किया जा सके। तो ये देखेंगे कि इनके बारे में, तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग। तो ये हमें याद रखना होगा कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं या लिविंग बीइंग हैं वो किस बेस पर किस बेस पर कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको अलग अलग करते हैं। आप किस बेस पर करते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करें तो आप किस बेस पर करते हैं, आप करेंगे कि ये मूव नहीं कर सकते, ये मूव करते हैं, ये रेस्पायर नहीं कर सकते, ये रेस्पायर करते हैं, ये फूड ईट नहीं कर सकते हैं, लिविंग बीइंग फूड ईट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉट ऑफ वेरिएशंस डिफरेंसेस यू कैन से दैट। तो इवन इन अदर सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अगर कोई और सिचुएशन आपको बतानी हो तो इवन इन अदर सिचुएशन वी कैन अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। तो आप क्या करना शुरू करेंगे, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप उसके लिए एग्जाम्पल भी देना शुरू कर देंगे। ये इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। तो इसमें इन्होंने क्या देने स्टार्ट करेंगे, वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप उनके एग्जाम्पल भी देना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप बताएंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, नहीं वो लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर लिविंग करेक्टर है, कैसे करेक्टर है आप एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि जैसे वो चल सकता है, वो घूम फिर सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल देकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमें एग्जाम्पल देकर बताना है तो हम बताएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दुकान है, शॉप है, उसके अंदर आप देखते हैं कि साबुनों को सबको एक जगह रखा जाता है, बिस्किट के पैकेटों को एक जगह रखा जाता है। और अगर साबुन भी देखें तो आप समझते हैं कि साबुन बाथिंग सॉप अलग होते हैं और वॉशिंग सॉप अलग होते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन अलग होंगे, नहाने वाले साबुन अलग होते हैं, उनको भी हम अलग अलग रखते हैं। हम उन सबको एक साथ क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो एक साथ रखेंगे तो वो किस फॉर्म में मिल जाएंगे हमें, चायोस फॉर्म में होंगे। वो किस फॉर्म में होंगे, चायोस, गड़बड़ाहट की फॉर्म में होंगे। हमें कभी अगर हमें जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो हमें देने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम उन्हें कैसे कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ताकि हमें वो याद रहे, इजीली हम उसको बता सकें कि ये यहाँ यहाँ रखा है सब सामान। तो आगे हम देखेंगे। तो साइंटिस्ट मेड सम अटेम्प्ट टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग। तो साइंटिस्ट ने भी कई ऐसे स्टेप्स लिए, अटेम्प्ट्स का मतलब होता है तरीका, ठीक है। उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके लिए, किस बेस पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, ताकि वो इस गड़बड़ाहट को एक ठीक ढंग से एक तरीके से अरेंज कर सकें, ठीक है। तो जब उस टाइम पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उन एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप बना दिए। क्या ग्रुप बना दिए, जैसे ऑर्गेनिज्म का बना दिया लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, मटेरियल का थिंग्स का बना दिया लिविंग नॉन लिविंग, उसी तरीके से उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद भी कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दी, लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन, बाद में और क्लासिफिकेशन दी, वर्ड ट्राई आउट, जिनमें उन्होंने कोशिश की आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट की, हमें एलिमेंट्स की नॉलेज भी हो जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में ज़्यादा पता लग जाए। तो यानी हमें उनकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता लग जाए अच्छे से। तो ऐसा कुछ तरीका हो जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा कंफर्म हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन फॉर्म करने की कई सारे अटेम्प्ट लिए, कई सारी कोशिश की, ठीक है। तो उनमें जो सबसे पहले टर्म आती है, सभी ने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दी, तो उनमें जो सबसे पहले आती है डॉबर्नियर ट्रेड। तो डॉबर्नियर ट्रेड्स को वी विल स्टडी इन लेक्चर 2 पार्ट 2 इन। तो यहाँ तक आप अपना क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।